मैं आलोक भाई साहब, इसी पे अब आपसे बात हो ही गई थी, एक चीज और जोड़ दूं। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उनके सुप्रीम लीडर खामनाई साहब का अंतिम संस्कार एक बड़े स्केल पे कर रहे हैं, 3 से लेकर 13 जून तक 3 शहरों में, तेहरान में, यहाँ उसके लिए इनको कहा है आने के लिए। मेरे लिए टेस्ट केस है कि मोदी जी अमेरिका, इजराइल, और खास करके इजराइल तो बहुत ही खास दोस्त है, उसके सामने क्या अपना नॉन अलाइनमेंट चेहरा करके वहां जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो ये बोले भी नहीं है। अगर वो यहां जाते हैं तो मैं थोड़ा सा ये मानूंगा कि मोदी जी ने कुछ हिम्मत दिखाई है। अदरवाइज मोदी जी, अभी से मैं बता दे रहा हूं, जो कहा जा रहा है कि वो तो 6 तारीख से उनका एक इंटरनेशनल इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड का दौरा है, लेकिन ये कार्यक्रम 3 से शुरू हो जा रहा है, तो जाने को जा सकते हैं। अब उनको कोई दिक्कत तो वेटिंग लिस्ट वाली है नहीं। हम लोग को, आपको जाना हो तो ट्रेन में वेटिंग लिस्ट है, कंफर्म होगा नहीं होगा, जहाज के किराए बढ़ जाते हैं बहुत सी जगह, इसलिए हम और आप नहीं जा पाते हैं कि लास्ट मिनट अगर इन्विटेशन आए तो किराए बहुत ज्यादा हो जाते हैं डोमेस्टिक उसमें। मोदी जी को किराए की भी कोई चिंता नहीं है कि किराया तो हमको और आपको देना है। मैं ओवरऑल ये जो अभी खुलासा हुआ है, ये क्या प्रूफ करना चाह रहा है अमेरिका? धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहले तो ये मैं कहूं कि हम आप तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को नसीहत दे दी गई थी कि बाहर नहीं जाना है, इसलिए हम लोग तो जा ही नहीं सकते, भाई मानना पड़ेगा, क्योंकि मामला तो नॉन बायोलॉजिकल का है। ये तो ही देखिए एक हास परिहास की बात। मुख्य चीज ये है कि अभी जैसा मैं डॉक्टर व्यास की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम चलते रहते हैं विभिन्न देशों के बीच में, लोग जाते रहते हैं। और अमेरिका क्या करता है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ साल पहले एक नेटफ्लिक्स में एक मूवी आई थी, मिशेल मोहनन की मूवी थी, उसका नाम था मेसिया। उसमें यह है कि किस तरीके से लोग इमर्ज करते हैं। वो एक रिलीजियस लीडर के तौर पर इमर्ज हो रहा था, और अमेरिका ने उसको सालों से उसको मतलब फॉलो करना चालू कर दिया जब वो उस लेवल पर नहीं पहुंचा था। तो ये तो एक अमेरिका है। अमेरिका के बारे में कहावत कही जाती है, मतलब प्रोवर्ब है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग। तो वो तो वही वो कर रहा है, हर आदमी उसके सर्वेलेंस में है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। मैं पेगासस की नहीं बात करता हूँ, पेगासस जब से आया था या नहीं आया था, तब से अमेरिका की निगाह में और राडार में बहुत सारे लोग होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन कितना कंप्रोमाइज है नहीं है, मेलोनी की तरीके से या ईरान की तरीके से या ब्राजील के तरीके से, कनाडा के तरीके से, क्या वो अपने दम ठोक करके बातें अपनी कह पाता है या नहीं कह पाता। और वैसे ही ये सफर भी बड़ा एक लिजलिजा सा सफर है कि जब किसी को आप सारे प्रोटोकॉल तोड़कर बैराक बोले और फिर माय डियर फ्रेंड से उतरते उतरते नीचे नीचे हिज एक्सीलेंस तक पहुंच जाए, और वो भी अगर वो परिचय से अगर वो बात की जाए, तो वो इतने बड़े देश की छवि के लिए मतलब अनुकूल तो नहीं, छवि पर एक लगाता है। अब जो आपका जो मुख्य सवाल है उसमें बाद में आऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कहा कि वो ईरान जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको लग नहीं रहा है कि ये प्रोग्राम जो बनाया गया है, ये जाहिर सी बात है कि वो ना जाने के लिए पोजीशनिंग कर दी गई है। अब अगर चले जाते हैं तो मुझे लगा है कि आश्चर्य होगा, लेकिन उनको वो क्यों जाएंगे? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सारा ऑप्टिक्स है पाकिस्तान के विरोध। पाकिस्तान इस समय इतना ज्यादा इमर्ज हो चुका है, इतना ज्यादा ऊपर निकल चुका है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कुछ जाना चाहेंगे या उनको उतनी अहमियत मिलेगी। अगर उतनी अहमियत नहीं मिलेगी तो शायद वो वहां नहीं जाना चाहे। एक चीज और इनके विदेश दौरे के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी ये विदेश दौरे पे जाते हैं, आप ये देखें कि ये हाथ मिलाते हुए और यही सब फोटोग्राफ्स जा रहा था। क्या आपने कभी अमेरिका गए हैं, आपने क्या इनकी ये फोटोग्राफ देखे कि कितने सीओज के साथ में बैठक हुई है? अगर ये 4 बार अमेरिका गए हैं तो क्या 4 फोटो ऐसी हैं जिसमें वो दुनिया के दिग्गज सीईओ के साथ में बैठक कर रहे हैं और उनको निवेश के लिए बुला रहे हैं भारत में? मैंने तो केवल एक बार फोटो देखी है। बाकी आमतौर पे उनकी जो हेड ऑफ स्टेट है उनके साथ में बाहर चलते हुए, हाथ मिलाते हुए, हग डिप्लोमेसी और बाकी एक दूसरी डिप्लोमेसी भी होती है, उसकी चर्चा ज्यादा होती है। तो मुझे तो लग रहा है कि वो हग डिप्लोमेसी तक सीमित रहते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है इस पे उनका ज्यादा जोर नहीं है, केवल एक बयान है वो जो जारी होता रहता है। अब ये बात आती है, आपने जो बैथनी की बात कही है, मैं बैथनी की बात को थोड़ा सा वहां ले जाना चाहूंगा
कि भारत, जब उन्होंने बैतनी जी ने जब वो स्टेटमेंट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट होती है राजनीति में। उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो उस समय भारत में अमेरिका के ग्रीड साहब यहाँ पर मौजूद थे और हमारे कॉमर्स मंत्री यहाँ पर इंडिया से उनकी बातचीत चल रही। 23-24 2 दिन थे जब उनकी बातचीत हुई वो उसी समय उनका स्टेटमेंट आता है। और स्टेटमेंट किस तरीके का आता है ये तो थोड़ा उसका कोई भी भाव से आप ले जा सकते हैं। मैं किसी भी गलत भाव से नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर वो ट्रेड डील कहाँ पहुंचती और क्या उसका आउटकम आता है, उसके आधार पर ही कह सकते हैं कि वो मतलब उनके बयानों में कुछ और हम पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। वो केवल डिपेंड करेगा ट्रेड डील का आउटकम। अब एक चीज और बैतनी ने कहा था जिस पर हमको भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग 500 अरब डॉलर के बिजनेस की बायलेटरल ट्रेड की बात हो रहे हैं। बैतनी जी ने अपने इसी स्टेटमेंट का जो पीछे वाला जो हिस्सा है, आखिरी हिस्से में उन्होंने ये कही थी कि भारतीय उद्योगपति भी अमेरिका में निवेश के लिए तैयार हैं और 20 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं। ये बैतनी का ही स्टेटमेंट है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक तरफ आपको एफडीआई की बहुत जरूरत है, आपको फॉरेक्स जो एक है जो 720 से नीचे खिसकता खिसकता 670 तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में अगर कोई हमारा उद्योगपति बहुत ज्यादा निवेश अगर भारत कर रहा है तो कुछ तो एक लगता है वो क्यों निवेश कर रहा है, जबकि भारत को इस समय पैसे की बहुत जरूरत है। खाड़ी देशों से जो रेमिटेंस आता है वो लगभग काफी है, 38% वहां से रेमिटेंस है जो भारत में आता है। और अब तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका भी हिट हो रहा है, जो H1B वीजा से लेते हुए जो कितने लोग जो भारत आ रहे हैं, जो उन्होंने जो नियम बदल दिए हैं, तो उसका भी मुझे लग रहा है कि काफी एक इम्पैक्ट आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए या थोड़ा सा टाल देना चाहिए, लेकिन यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अदानी साहब के ऊपर केस, अंबानी साहब का वहां पर इतनी बड़ी रिफाइनरी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उस तरीके से रिफाइनरी के बारे में मुझे स्टडी नहीं है। क्या 20 अरब डॉलर का निवेश होगा क्या रिफाइनरी में, मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से डॉक्टर व्यास जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। क्या एक रिफाइनरी में इतना इन्वेस्टमेंट होता है? पता नहीं। ये तो मैं बहरहाल मुझे जानकारी नहीं है कि एक रिफाइनरी में कितना खर्च होता है, कितना होता है ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि इतना तो नहीं होता। तो इसका मतलब है कि सभी खुश करने में लगे हुए हैं। अब यही बात होती है कि हमारे जो आप कहते हैं, अभी आपने कहा कि हमारे जो निर्गुट वाले जो आंदोलन वाली जो छवि थी, जो 70 के दशक में, जो 80 के दशक में, 60 के दशक में ले लीजिए, बहुत ही प्रभावी भूमिका थी पूरी दुनिया में। तो हम तो उस भूमिका में कहीं भी नहीं। हम ना चाइना के करीब हैं, ना हम रूस के करीब हैं, ना हम ईरान के करीब हैं, और ना हम अमेरिका के करीब। अमेरिका भी हमको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। आप ये ध्यान करिए, क्वाड में उसने हमको कहाँ पहुंचा दिया। आज क्वाड का कोई रोल ही नहीं समझ में आता है। क्वाड के एक शिखर स्तर पर एक बैठक होनी चाहिए थी, नहीं हुई बैठक। केवल बस वो फॉरेन मिनिस्टर और इसी लेवल का, मतलब B2 लेवल के ही सारी डिस्कशन होती रही। A लेवल की तो कोई भी बैठक नहीं हुई, होनी चाहिए। और दूसरी बात, भारतीय नाविकों के मारे जाने पर ईरान शोक प्रकट करता है और वो भर्त्सना भी करता है। हमारी तरफ से इस तरीके का कोई शब्दावली में कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया, जबकि वो नागरिक हमारे थे। तो इसमें जाहिर से लगता तो है कि कुछ ना कुछ तो कमजोरी है। अब वो कमजोरी क्या है, इतना बड़ा बाजार, मुझे ऐसा लगता है कि कमजोरी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब मैं ज्यादा नहीं समझता, लेकिन जो थोड़ी बहुत जो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये रहा है कि हम लोग जो दुनिया के सामने अपने को परोस रहे हैं ना, हम केवल एक बाजार के तौर पर परोस रहे हैं कि आओ भाई तुम अपना सामान लाओ, हम खरीद लें। तुम अपना सामान बेचो, हम खरीद लें। चाहे जहाज हो, चाहे दूध हो, चल दूध को तो थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं। चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट हो, आप लाओ, हम खरीद लेंगे। तो ये हम केवल बाजार के तौर पर क्यों दे रहे हैं? हम एक दुनिया में सशक्त आवाज के तौर पर क्यों नहीं दे पा रहे? अब याद करिए, जब ब्रिक्स की बैठक थी, ब्रिक्स के लिए वहां पर जब हमारे ईरान के जब विदेश मंत्री ने कहा था कि एक निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए ब्रिक्स की तरफ से, कोई पहल नहीं हुई हमारी तरफ से। तो हम अपने जो केवल ग्लोबल साउथ की आवाज या उसकी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन चीन ने तो वो हमारा सारा का सारा जो आगे बढ़ने वाला जो दमखम था वो तो खत्म कर दिया। सब जगह चीन छाया हुआ है, चीन ही आगे बढ़ करके बात कर रहा है। हमने तो निंदा तक प्रस्ताव नहीं पारित किया, चाहे वो गाजा पट्टी का है, गाजा पट्टी से लेकर आप ईरान तक है।
हम कहीं निंदा नहीं कर रहे हैं भाई। कम से कम आप देखिए, आप खामनेई की आप कह रहे हैं कि 3 जुलाई से वो कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ, 3 जुलाई से ये कई बार स्थगित हुए हैं, ये कार्यक्रम हो रहे हैं और करीब 7 दिन के कार्यक्रम है ये। अलग अलग शहरों में, तेहरान में भी होगा, बेतवा में भी होगा, सब जगह होगा। तो मुझे तो लगता है कि जिस देशों की यात्रा पे जा रहे हैं उनमें से कम छोटा सा एक कर वहीं से जहाज वहां भी जा सकता है उन देशों में। ईरान का अटेंड करके जाना चाहिए, लेकिन जब हम निंदा तक नहीं कर रहे हैं, ऐसी पोजिशनिंग में नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगे। अब अगर अचानक से कुछ हो जाए तो बात अलग है। एक बात बताइए, वहां पर जाने में पोजिशनिंग क्यों होगी? पाकिस्तान वहां पे लीड ले चुका है, कतर लीड ले चुका है, यूएई का झुकाव बदल चुका है। खाड़ी देशों में अमेरिका के प्रति वो जो सद्भाव वाला जो माहौल था, या जो बड़े भाई या अपनी सुरक्षा का एक एहसास की अमेरिकन की कारण फौजों की वजह से मिलता था, बेसिस की वजह से, वो भाव तो खत्म हो गया पूरी खाड़ी देशों में। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इन्होंने खाड़ी देशों के प्रति कभी इस तरीके का भाव नहीं प्रकट किया। इन्होंने एक बार जो निंदा का जो प्रस्ताव आया था, वो जो शब्दावली थी, वो शब्दावली में भी वो सीधी सीधी अली खामनेई की हत्या की निंदा नहीं की गई है। जो एक बार जो प्रस्ताव जो पारित हुआ गया, जो शुरुआत में किया गया था। तो अब सवाल वही मुख्य, मैं तो वही लौट करके आता हूँ, ट्रेड डील, सब कुछ ट्रेड डील पे झुका हुआ है। ये बैठनी जी का स्टेटमेंट भी ट्रेड डील को लेके ही है, सारा दबाव बनाने की कोशिश है। और वो तो देखिए, जो हमारे ट्रम्प साहब ने तो जो जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है कि मतलब लुकिंग लाइक एंजल बट ही इज रियली किलर, तो भले ही हंसी में कहा है, लेकिन एक कहना नहीं चाहिए किसी हेड ऑफ स्टेट के लिए। और मेरा मानना है कि उसका विरोध भी करना चाहिए। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश है जो वहां पर विरोध करके चला आया, खाना तक छोड़ के आ गया। यूक्रेन कितना बड़ा देश है, कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति है, कितनी बड़ी सामरिक शक्ति है, कितना बड़ा देश है, कितने बड़े आबादी का देश है। तो जी करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि 140 करोड़ की भावनाओं के साथ ये खेप है, क्योंकि हम भारत के, हमको ऑप्टिक्स में नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि मोदी साहब हमारे वहां पर जाकर डांस देखें। मोदी साहब दहाड़ के आए, जैसा उनका जो पुराना, जो जैसा वो अपोजिशन में बोलते हैं, जैसा वो रैली में बोलते हैं, कांग्रेस के लिए बोलते हैं। मेरा मानना है कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, अगर वो बोलता है तो उनको उसी भाषा में, जो रैली की शब्दावली में, उनको वैसे ही जवाब देना चाहिए।